हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारी फटाफट क्लास जो कि गुरुकुल हब एसएससी यूट्यूब चैनल पर चल रही है। और आज की इस फटाफट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आविष्कार और खोज। जी हाँ, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। रडार का आविष्कार किसने किया, पेनिसिलिन की खोज किसने की, बारूद का आविष्कार किसने किया, इसी तरह के 100 क्वेश्चंस में यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। एक एक पॉइंट को जल्दी से याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, क्योंकि यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इन्वेंटेड रडार। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। तो सही आंसर रहेगा बच्चों इसका फोर्थ ऑप्शन, ए एच टेलर एंड लियोसी यंग। ए एच टेलर और लियोसी यंग, इन्होंने सबसे पहले रडार का विकास किया था 1922 में। जी हाँ, इसका इन्वेंशन किया गया है 1922 में। रडार के आविष्कारक ए एच टेलर एंड लियोसी यंग, याद करके रख के चलेंगे, 1922 में इसका आविष्कार किया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट ऑटोमोबाइल। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था बच्चों? तो क्या सही आंसर रहेगा बच्चों? इसका सही आंसर रहेगा कार्ल बेंज। जी हां, फोर्थ ऑप्शन कार्ल बेंज इसका सही आंसर रहेगा। सन 1885 में 1885 में बच्चों इस पहले स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल को बनाया गया है। ठीक है, गैसोलीन निर्मित ये ऑटोमोबाइल का निर्माण किया गया था 1885 में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। हु वाज एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ पेंटियम चिप। पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? सही आंसर रहेगा यहां पर सेकेंड ऑप्शन, सबीर भाटिया। जी हां, सबीर भाटिया इसका सही आंसर रहेगा। और सबीर भाटिया ने पेंटियम चिप के अलावा हॉट मेल का भी इन्वेंशन किया है। हॉट मेल का इन्वेंशन करने का श्रेय भी किसको जाता है बच्चों? सबीर भाटिया को ही जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया है? ठीक है, वीडियो टेप की बात करते हैं। वीडियो टेप समझ रहे हैं ना, वीडियो कैसेट आती थी। ठीक है, जहां पर आपको वीडियो सीडी से पुराने वाला युग बोल रहा हूं, एक तो सीडी वाला युग आया, वीसीडी वाला, डीवीडी वाला आया, उससे पुराना जो युग है वो वीडियो टेप का है, जहां पर ब्लैक कलर की कैसेट हुआ करती थी जिसमें हम फिल्में वगैरह देखा करते थे। तो उसी वीडियो टेप का आविष्कार किया गया है बच्चों चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा। क्या आंसर है बच्चों? सेकंड ऑप्शन चार्ल्स गिन्सबर्ग इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच कंपनी इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर रेडियो होगा। ठीक है, तो विच कंपनी इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर रेडियो। निम्न में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? क्या आंसर रहेगा बच्चों? सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक या फिर टेल्स्ट्रा। क्या सही आंसर रहेगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सोनी कंपनी। सोनी कंपनी ने 1955 में सबसे पहले ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था, यानी कि लॉन्च किया था। हालांकि आविष्कार की बात की जाती है तो आविष्कार इसका 1948 में किया गया था, 1948 में किया गया था, और वो किया गया था डॉक्टर शाकले बॉर्डिन एवं बर्टेन के द्वारा। ठीक है, लेकिन कंपनी की बात की जा रही है तो सोनी वो कंपनी थी 1955 ने जिसने पहली बार रेडियो ट्रांजिस्टर रेडियो को लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन। ठीक है, पोलियो वैक्सीन जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन का इसमें अन्वेष किसने किया है? ठीक है, किसने इसका आविष्कार किया है? तो पोलियो वैक्सीन जो सबसे पहले खोजी गई थी मुखिया, जो कि ओरली दी जा रही है, वो दी गई है वो किसके द्वारा? अल्बर्ट सैबिन के द्वारा। कब? किसके द्वारा? अल्बर्ट सैबिन के द्वारा। लेकिन अगर पोलियो टीके की बात की जाए तो स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा फिर जोनास साल्क। तो दोनों ही आंसर ठीक हैं, लेकिन यहां पर मुखिया पूछा जा रहा है, ओरली पूछा जाएगा तो आंसर अल्बर्ट सैबिन रहेगा। केवल पोलियो टीका पूछा जाता है तो जोनास साल्क आप आंसर लगाकर चलेंगे। क्लियर बच्चों? चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड द वॉइस मेल। वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था बच्चों?
गॉर्डन मैथ्यूज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे.ए. फ्लेमिंग या फिर वी पॉलसन। यहां पर आपको आंसर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर एक बताना है। क्या आंसर रहेगा? तो आंसर रहेगा बच्चों गॉर्डन मैथ्यूज। गॉर्डन मैथ्यूज के द्वारा ही वॉइस मेल का आविष्कार किया गया है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ सेलुलर फोन। सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है? जिस मोबाइल फोन का आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, उस मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? उस मोबाइल फोन के पिता कौन है वो यहां पर इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा 4th ऑप्शन यानी कि मार्टिन कूपर। क्या आंसर रहेगा बच्चों? मार्टिन कूपर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्योमेट्री की बात करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो ज्योमेट्री का आविष्कार किया गया था बच्चों यहां पर यूक्लिड के द्वारा। ठीक है, कुछ बच्चे पाइथागोरस आंसर लगा देते हैं। बेटा पाइथागोरस जो यहां पर आंसर रहेगा बच्चा, यहां पर पाइथागोरस जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बट बेटा यहां पर बताना है आपको यूक्लिड जो कि ज्यामिति के जनक है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट फॉर सर्जरी। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? कौन है वो जिन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट सर्जरी का आविष्कार किया है? ठीक है, तो वो हैं हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम है उनका? क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि कहाँ के हैं बच्चों? साउथ अफ्रीका के हैं। और कब किया था उन्होंने? 1967 में, 1967 में। ठीक है, याद रखना है कहाँ के हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड? क्रिश्चियन बर्नार्ड है बच्चों साउथ अफ्रीका के। और 1967 में इन्होंने शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार बच्चों किसने किया है? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट इसका जो सही आंसर रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर यानी कि ना आंसर रहेगा नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार किया था वो किया था 1952 में। कब किया? 1952 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने तो किया है, लेकिन कब किया? 1952 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इन्वेंटेड द वीडियो टेप। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? अरे ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो क्या आंसर रहेगा बच्चों? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। क्यों रिपीट हो गया? क्योंकि पेपर में आ गया है 2 बार, हमने उठाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये क्वेश्चन, तो वहां पर हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा। ठीक है, चलिए आते हैं बहुत बढ़िया सवाल। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की, मैक्स प्लैंक ने की, जोसेफ थॉमसन ने की या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की? बताइए क्या सही आंसर रहेगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी यहां पर जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच हिंदी की एक ट्रिक है, उसको आप याद रख के चलें। ईंट पर नाच, हमेशा आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ई से बनेगा इलेक्ट्रॉन, टा से बनेगा जे थॉमसन, थॉमसन कहा जाए या थॉमसन कहा जाए। पा से बनता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रा से रदरफोर्ड, ना से बनता है न्यूट्रॉन और चा से बनेगा चैडविक। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख के चलेंगे, ईंट पर नाच। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द फर्स्ट थर्मोआयनिक वाल्व वाज इन्वेंटेड बाय। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? पहले तापायनिक, ठीक है, वाल्व का आविष्कार किसने किया? तो क्या सही आंसर रहेगा बच्चों इसका सही आंसर रहेगा बच्चों जे.ए. फ्लेमिंग। क्या आंसर है? जे.ए. फ्लेमिंग, जिन्होंने 1904 में 1904 में पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किया। गन पाउडर वाज इन्वेंटेड बाय। बारूद का आविष्कार किसने किया बच्चों? गन पाउडर का आविष्कार किया गया है, किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था बच्चों रोजर बेकन के द्वारा। और कब किया गया? बहुत पुराने टाइम में किया गया, 1346 में, बहुत पहले कर लिया गया था 1346 में। कहां किया गया था? अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में। अंग्रेजों द्वारा यूनान का जो युद्ध हुआ था उसमें पहली बार 1346 में बारूद का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? रोजर बेकन के द्वारा, है ना। चलिए
फॉर विच इन्वेंशन इज ओटो हॉर्न फेमस? ओटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? एटम बम, टेलीविजन, एक्स किरणें या फिर खनक्का सेफ्टी लैम्प, माइनर सेफ्टी लैम्प? बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा। ओटो हॉर्न ने किसका आविष्कार किया? एटम बम का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया बच्चों? एटम बम का आविष्कार किया। कब किया था? 1941 में, 1941 में। याद रहेगा ना, एटम बम का आविष्कार किया गया था ओटो हॉर्न के द्वारा 1941 में। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है लेप्रोसी बेसिलस वाज इन्वेंटेड बाय। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया बच्चों? लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार, ठीक है, कौन है वो? तो वो हैं हैंसेन, ठीक है। हैंसेन के द्वारा लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया गया और इन्होंने कब किया था? ये किया था बच्चों 1873 में। 1873 में। और कहाँ किया गया? ये किया गया था बच्चों नॉर्वे में। कहाँ किया गया बच्चों? नॉर्वे में, ठीक है। यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे में 1873 में लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया गया हैंसेन के द्वारा। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरे की खोज किसने की थी बच्चों? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? तो एक्सरे की खोज की गई थी, वो की गई थी बच्चों रोंटगन के द्वारा। किसके द्वारा? रोंटगन, जिन्होंने 1895 में, ठीक है, 1895 में पहली बार एक्सरे की खोज की गई रोंटगन के द्वारा। अगला सवाल है हु डिस्कवर्ड सीमेंट। सीमेंट की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल। सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई? तो सीमेंट की जो खोज की गई बच्चों, वो की गई थी जोसेफ अस्पदीन के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ अस्पदीन के द्वारा की गई और इसका आविष्कार किया गया था 1824 में, ठीक है, 1824 में, 1824 में। और एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जोसेफ अस्पदीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उन्होंने इसे ही पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया बच्चों। क्या नाम दिया? पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया, ठीक है, जो कि सीमेंट है। जोसेफ अस्पदीन इनके आविष्कारक रहेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की खोज किसने की? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव की खोज का श्रेय किसको जाता है बच्चों? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो की गई है वो की गई है रॉबर्ट पियरी के द्वारा। क्या आंसर रहेगा? रॉबर्ट पियरी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ऑप्शन में है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट कोच है या फिर लुई पाश्चर? तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? एवी ल्यूवेनहॉक। जी हां बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन एवी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। तो बैक्टीरिया की खोज करने का श्रेय जाता है बच्चों एवी ल्यूवेनहॉक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गरहन और शॉर्ट, नाल और रुश्का, फार्मर और मूर, जानसीन और जानसीन। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर हो सकता है? तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, नॉल एवं रुश्का। नॉल और रुश्का के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, पहली बार इसकी खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर, ड्रेसर या फिर एडवर्ड जेनर? बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, ठीक है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेनिसिलिन की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। चेचक के लिए टीका जो कि वैक्सीनेशन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रेडरिक ग्रॉट बेटिंग है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एडवर्ड जेनर है और लुई पाश्चर हैं। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो सही आंसर रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का वो है एडवर्ड जेनर। थर्ड ऑप्शन बच्चों सही आंसर रहेगा। क्या सही आंसर रहेगा? एडवर्ड जेनर जो कि थर्ड ऑप्शन है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है कार्ल बेंज, सर फ्रैंक व्हीटल, थॉमस सेब्री या फिर माइकल फैराडे? तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों वो है सर फ्रैंक
व्हीटल। क्या नाम है? सर फ्रैंक व्हीटल, जिन्होंने 1937 में 1937 में ब्रिटेन में, कहां पर? ब्रिटेन में जेट इंजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे एल बेयर्ड या फिर थॉमस बेरो। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, टेलीफोन का आविष्कार किया गया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आंसर रहेगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और इन्होंने 1876 में 1876 में अमेरिका में टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, सैमुअल कोहेन हैं, एडवर्ड टेलर हैं। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया है वो किया गया है बच्चों सैमुअल कोहेन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन सैमुअल कोहेन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड सिनेमा? सिनेमा का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, निकोलस और जॉन लू, विलियम मार्डाक और डॉक्टर जे ब्रेंडेन बर्गर। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट वो है निकोलस और जॉन लूमिये। ठीक है, क्या ऑप्शन रहेगा? सेकंड ऑप्शन रहेगा निकोलस एंड जॉन लूमिये। और इन्होंने कहां पर किया था? इसको किया था फ्रांस में 1895 1895 में। कहां पर? फ्रांस में सिनेमा का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। नमी का माप किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? नमी की माप किसके द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर से, पैलोरीमीटर से, थर्मामीटर से या फिर हाइग्रोमीटर से? तो नमी यानी कि ह्यूमिडिटी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा ना हाइग्रोमीटर, जो कि नमी को मापने में इस्तेमाल किए जाने वाला एक यंत्र है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है फैराडे है, मैक्सवेल है, बेवेज है या फिर बिल गेट्स है। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन चार्ल्स बेवेज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चार्ल्स बेवेज। और चार्ल्स बेवेज ने 1833 में एक एनालिटिक इंजन बनाया था, एक एनालिटिक इंजन बनाया था और इसी के आधार पर बाद में उन्होंने कंप्यूटर को डेवलप किया। ठीक है, कंप्यूटर को डेवलप किया था इसी एनालिटिक जो इंजन बनाया था 1833 में। ठीक है, चलिए Who was the leader of the team that developed the web browser known as Mosaic? निम्नलिखित में से उस टीम का नेता कौन था जिसमें Mosaic नामक वेब ब्राउजर का विकास किया था? ठीक है, Mosaic नामक वेब ब्राउजर का विकास किया गया तो वो थे मार्क एंडरसन। क्या नाम है बच्चों उनका? मार्क एंडरसन। ठीक है, नाम याद रहेगा ना, मार्क एंडरसन नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who is associated with the invention of nylon? नायलॉन के आविष्कारक के साथ कौन संबंधित है? नायलॉन के आविष्कारक के साथ बच्चों कौन संबंधित है? तो वो है, यहां पर आंसर हो जाता है डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स। क्या आंसर है बच्चों? फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स, जिन्होंने मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा नायलॉन तैयार किया था। और कब किया था इसको तैयार किया था बच्चों 1937 में। 1937 में डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स के द्वारा इसको सबसे पहले आविष्कार किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज द फॉलोइंग मशीन्स वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कौन सी मशीन बनाने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर वेस्लेशिक इंजन है, अर्थमेटिक इंजन है, ट्यूबुलेटिक मशीन है, पंच्ड कार्ड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? एनालिटिक इंजन। अभी मैंने बात की थी, एनालिटिक इंजन जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले, ठीक है, उसी के आधार पर ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इंटर रिलेट करके जरूर से चला करें क्वेश्चंस को। चलिए आते हैं इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया बच्चों? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको 4, बट सही आंसर रहेगा एफ वॉन्टिंग आंसर रहेगा। और कब किया था उन्होंने? 1932 में। 1932 में बच्चों क्या किया था? इंसुलिन का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? एफ वॉन्टिंग के द्वारा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। हु आर डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सौर प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया बच्चों? न्यूटन है ऑप्शन में, जॉन हेडली है, कोपरनिकस है, गैलीलियो है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? सही आंसर रहेगा कोपरनिकस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कोपरनिकस बच्चों हमारा सही आंसर रहेगा, जिनके द्वारा ही सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया गया था, सौर प्रणाली का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑरविले राइट एंड विलीवर राइट है, सर फ्रैंक व्हिटले हैं, माइकल फैराडे हैं, क्रिश्चियन ह्यूजेंस है। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा ऑरविले राइट एंड विलीवर राइट, यानी कि राइट बंधु दोनों भाई हैं, ऑरविले राइट और विलीवर राइट, इन्हीं के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया। हु इन्वेंटेड एरोप्लेन, तो राइट बंधु रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, आप पढ़ते ना ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी या फिर ओ ग्रुप। ठीक है, तो उस रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर, पावलोव या फिर अलेक्जेंडर। तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लैंड स्टीनर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? सेकंड ऑप्शन लैंड स्टीनर आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के कार्ल लैंड स्टीनर हैं। ठीक है, उन्होंने ही मानव रक्त समूह की खोज की थी, जिससे कि रक्तदान सुरक्षित हो गया। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम विज्ञान किस चीज का विज्ञान है? वेदर का, मौसम का, मेटोर्स का यानी कि उल्काओं का, मेटल्स का यानी कि धातुओं का, या फिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंपों का। तो बताइए कि मौसम विज्ञान किस चीज का विज्ञान है बच्चों? तो मौसम विज्ञान जो रहेगा वो रहेगा यहां पर मौसम यानी कि वेदर से संबंधित। आसान क्वेश्चन है, इससे आसान थोड़ी ना कुछ हो सकता है, बट पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये बताना जरूरी समझा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, स्टैलेग्मोमीटर या फिर थर्मोमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता जो मापी जाती है बच्चों वो लैक्टोमीटर में मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड है, हेनरी बेकरेल है, रोंटगन है या फिर आइंस्टीन है। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा सेकंड ऑप्शन हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल जो कि फ्रांसीसी थे और फिजिसिस्ट थे। एंटोइन हेनरी बेकरेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिनमें मैडम क्यूरी का नाम आता है, पीरो क्यूरी का नाम आता है, और उनके साथ ही मिलकर रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो विकिरण की खोज भी की थी। 1903 में इन तीनों को इसके सफल प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी हेनरी बेकरेल के द्वारा। द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन इज नोन एज, औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है स्टूडेंट? फार्मेसी, प्लायोजोलॉजी, फार्माकोलॉजी या फिर प्लायोटोलॉजी। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा जल्दी से बताइए इसका आंसर? इसका सही आंसर रहेगा स्टूडेंट फार्माकोलॉजी। क्या आंसर रहेगा? औषध प्रभाव विज्ञान, फार्माकोलॉजी। औषधि और उनके कार्य के अध्ययन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो उसको कहते हैं फार्माकोलॉजी यानी कि औषध विज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, मूल्य दाब किससे मापा जाता है बच्चों? बैरोमीटर, एटोमोमीटर, मोनोमीटर या फिर ऑक्सीनोमीटर। तो सही आंसर रहेगा इसका वो सही आंसर रहेगा बच्चों ऑक्सीनोमीटर। क्या आंसर रहेगा? ऑक्सीनोमीटर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है टैकोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर, वेग मापी टोकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ठीक है, टोकोमीटर एक वेग मापी उपकरण है, वेग मापने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग मोटर या दूसरे मशीनों के डिस्क के घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या आंसर रहेगा? सेकंड ऑप्शन रहेगा स्पीड ऑफ रोटेशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेग मापी यानी कि टैकोमीटर। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई है? ऑप्शन है मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो सही क्या आंसर होगा बच्चों इसका सही आंसर होगा मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी की बात की जाए, ठीक है, एक ही बात है। तो रेडियम, जिसे रेडियम क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है रेडियम को, ठीक है, और इसकी खोज की गई थी मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी के द्वारा 1898 में। कब की गई बच्चों? 1898 में इसकी खोज की गई थी मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी के द्वारा। उन्होंने यूरेनिनाइट से रेडियम यौगिक प्राप्त किया और प्रकृति में रेडियम यूरेनियम जो ऑर्स हैं यानी कि अयस्क हैं उसमें से पाया जाता है, ठीक है, प्रकृति में जो रेडियम यूरेनियम अयस्क है में पाया जाता है। चलिए, क्रिस्कोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, किसने किया क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार? एस.एन. बोस हैं, पीसी राय हैं, जेसी बोस हैं, पीसी महालनोबिस हैं। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका सही आंसर आएगा जेसी बोस, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जेसी बोस आंसर रहेगा। क्रिस्कोग्राफ एक ऐसी युक्ति है जिससे पौधों के विकास का मापन किया जाता है। इसका आविष्कार 20वीं शताब्दी के शुरू में सर जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, सर जगदीश चंद्र बोस इनका फुल नेम है, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी एनिमल बिहेवियर। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्या है वो? इकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इथोलॉजी है या फिर एनाटॉमी है? क्या सही आंसर रहेगा बच्चों? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? तो सही आंसर रहेगा बच्चों थर्ड ऑप्शन इथोलॉजी, जिसको बोला जाता है जीव पारिस्थितिकी। क्या बोला जाता है? जीव पारिस्थितिकी बोला जाता है, वो होगा इथोलॉजी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। आईवीएफ तकनीक का सबसे पहले इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया वो हमें यहां पर बताना है। बताइए, तो चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं बच्चों, क्या सही आंसर यहां पर रहेगा? ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पैट्रिक स्टेप्टोए एंड रॉबर्ट एडवर्ड, ठीक है, पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा ही पहली बार आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक की शुरुआत की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो वो किया गया, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, थॉमस मोर है, थॉमस अल्वा एडिसन है, जेम्स वॉट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर जो रहेगा, ठीक है, सही आंसर रहेगा वो रहेगा थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा ही विद्युत के बल्ब का आविष्कार किया गया। और कब किया गया था? 1879 में, ठीक है, 1879 में प्रकाश बल्ब का यानी कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था। चलिए आगे आते हैं। लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय। लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय, सहलगनता की खोज किसने की है? सहलगनता की खोज का श्रेय बच्चों किसको जाता है? ठीक है, तो वो जाता है आपका ब्लेक्सली है, मार्गन है, म्यूलर है, बेटेसन है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर रहेगा, इसका आंसर वो रहेगा विलियम बेटेसन। क्या नाम है? फोर्थ ऑप्शन विलियम बेटेसन। विलियम बेटेसन जिन्होंने 1909 में आनुवंशिक संयोजन की खोज की थी, ठीक है। और जो आनुवंशिकता और जैविक उत्तराधिकार का वर्णन करने के लिए सर्वप्रथम जीन विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। और ग्रेगर जेन मेंडल के विचारों के ये प्रमुख प्रचारक भी थे। कौन? विलियम बेटेसन, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इज कॉल्ड। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्या आंसर रहेगा यहां पर? यहां पर सही आंसर रहेगा इसका वो रहेगा मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहा जाता है यहां पर मौसम विज्ञान, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? जोसेफ लिस्टर है, लुई पास्चर है, एडवर्ड जेनर है या फिर रॉबर्ट कोच हैं? तो सही आंसर रहेगा बच्चों इस क्वेश्चन का, सही आंसर रहेगा वो रहेगा लुई पास्चर। ठीक है, इम्यूनाइजेशन टेक्निक जो डेवलप की है वो की गई है लुई पास्चर के द्वारा। लुई पास्चर को इसका जनक भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? एमीटर है, वोल्ट मीटर है, एनीमोमीटर है या फिर वाट मीटर है? तो बताइए बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले यंत्र क्या रहेगा? वो सही यंत्र क्या रहेगा? वो रहेगा बच्चों एमीटर। क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन एमीटर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहले एंटीबायोटिक की खोज की गई किसके द्वारा की गई? ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर। सही आंसर रहेगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। कब? 1928 से 1929, जो भी ऑप्शन में दे दिया जाए। 1928-29 में की गई थी। पेनिसिलिन की खोज की गई थी। पेनिसिलिन की खोज जो कि पहला एंटीबायोटिक था, किसके द्वारा खोजा गया? वो खोजा गया था बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वॉक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो किसकी खोज के लिए दिया गया है? कौन सी वो चीज है जिसके लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चार ऑप्शन दिए गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, नियोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? यहां पर सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या आंसर रहेगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए ही वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया था? 1952 में। 1952 का चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो जाता है यहां पर, वो जाता है वॉक्समैन को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई बच्चों? रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? ब्यूक्लेर है, सॉन्डी है, रदरफोर्ड है या फिर क्वेरी है? ठीक है, तो क्या सही आंसर रहेगा? वो रहेगा बैक्यूरेल। बैक्यूरेल यानी कि फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ठीक है, तो ये खोज एकदम अचानक से हो गई थी क्योंकि यूरेनियम का एक टुकड़ा एक संयोग से किस में रह गया था? एक अलमारी के अंदर मेज थी। मेज की अंधकार भरी जो अंधेरा था उसमें उस दराज में छूट गया था। ठीक है, और इससे फोटोग्राफी प्लेटों पर एक चित्र टाइप से बन गया था, तो तभी इसकी खोज हुई रेडियो धर्मिता की। आगे आते हैं। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसने की है? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज करने का श्रेय बच्चों किसको जाता है? किसको जाता है? ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको, तो बट सही आंसर जो रहेगा बच्चों वो रहेगा टेमिन बाल्टीमोर। टेमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा। और कब खोजा गया था इसको खोजा गया था 1970 में, 1970 में, 1970 में खोजा गया था प्रतिवर्ती प्रतिलिपि, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? बहुत आसान सवाल आ गया। बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, तो क्या होगा? एल्गी। एल्गी यानी कि शैवाल, हिंदी में बोला जाता है शैवाल, एल्गी, जिसको आप नॉर्मल काई भी बोलते हैं। शैवाल विज्ञान शैवालों का वैज्ञानिक अध्ययन है। शैवाल विज्ञान जैव विज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है, चलिए प्रिकोरियोटिक जीवों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जिसे नीले हरे शैवाल या नीले साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। आगे आते हैं। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने किया, स्टीव चेर ने किया, स्टीव जॉब ने किया या फिर लॉर स्ट्रॉस ने किया था? तो क्या नाम है उनका नाम है बच्चों, क्या नाम रहेगा? जिलेट। ठीक है, जिलेट कंपनी भी आती है ना, रेजर की कंपनी जो आती है, तो वही जिलेट। ठीक है, उन्हीं के द्वारा सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया गया था। कब किया गया? 1901 में किया गया बच्चों। कब? 1901 में, 1901 में इसका आविष्कार किया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पिक आउट द पर्सन एसोसिएटेड विद द कोइनिंग ऑफ द टर्म जीन, जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? तो सही आंसर रहेगा बच्चों यहां पर ग्रेगर जॉन मेंडेल। क्या नाम आएगा? ग्रेगर जॉन मेंडेल।
ठीक है, सॉरी जीन शब्द की बात की जा रही है, तो जीन शब्द के लिए आप मेंडल नहीं लगाएंगे, जोहानसेन लगाएंगे। क्या आंसर लगाएंगे? जोहानसेन। जीन शब्द का मेंडल का नाम आता है, ठीक है, मेंडल का नाम आता है अनुवांशिकता से संबंधित आता है, जेनेटिक्स से संबंधित आता है, ठीक है। लेकिन जीन शब्द की बात की जाए तो वो हैं विलियम जोहानसेन, जिन्होंने 1909 में पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? वो रहेगा एंड्रॉइड बैरोमीटर। क्या आंसर रहेगा? एंड्रॉइड बैरोमीटर, ठीक है। लुसियन विडी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1844 में इसका आविष्कार किया था। क्या? एंड्रॉइड बैरोमीटर। तो स्टूडेंट ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इस क्लास के साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ आपको इसी तरह की क्लासेस देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।